कोलाबा पुलिस स्टेशन को आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और दोस्तों और मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी सी है, लेकिन आप सबको इस बारे में अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा मैं ये बातें आपसे शेयर करूं। बातें ये हैं कि चारों ओर सिर्फ स्कैम ही स्कैम हो रहे हैं, और कभी लगा नहीं था कि मेरे साथ हुआ नहीं है, होने का कोशिश हो रहा था, पर शायद मैं कुछ समझदारी दिखाने से मैं बच गई हूँ उसमें। तो हुआ ये कि आज सुबह 8 बजे मेरे पास एक कॉल आई। चूँकि वो कॉल एक अननोन नंबर से थी, ऐसे कॉल मैं उठाती नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कहीं तो नहीं कि हस्बैंड ने दूसरे नंबर से मुझे किसी ज़रूरी चीज़ के लिए फ़ोन किया हो। तो मैंने वो कॉल उठा लिया। जैसे ही मैंने वो कॉल रिसीव किया, वहाँ पर एक आईवीआर प्ले हुआ, और उस आईवीआर में कहा इंग्लिश में कि आपका नंबर 2 घंटे के बाद पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, चूँकि यह नंबर गलत कार्यों में लिप्त पाया गया है। तो उसके बाद वो कुछ बोल रहा था कि 1 प्रेस करिए, 2 प्रेस करिए, पर मैंने प्रेस नहीं किया, क्योंकि मैं इसी ख़्यालों में चली गई। मैं सोचने लगी कि मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया जाएगा भाई, कहाँ पर मेरा गलत काम में लिप्त हुआ। लेकिन इतना सोचते ही उधर से कॉल रिसीव हुआ, और एक भाई साहब ने कॉल को उठाया और मुझसे पूछा, मुझसे पहले वेलकम किया और फिर बोला कि आपके पास क्या कभी कोई आईवीआर कॉल आई थी? तो पहले कभी तो नहीं आई थी ऐसी। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले तो नहीं आई कभी। तो उन्होंने बोला कि अभी अभी आई थी ना, इसी कॉल मेरे से बोलने से पहले। तो मैंने बोला हाँ, अभी आई थी। तो उन्होंने पूछा क्या कहा इसमें? तो मैंने कहा कि कहाँ से आई थी कॉल, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। उसने अपना कुछ नाम बताया और फिर कहा कि आपका ये नंबर इल्लीगल स्कैम और फ्रॉड में लिप्त है, इसलिए ये नंबर अब से 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मुझे उस पर शक हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं कैसे मानूं कि आप ट्राई से बात कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका नाम ये है ना? तो मैंने बोला कि मेरा नाम बता देने से कैसे पता चलेगा कि आप ट्राई से बोल रहे हो भाई? फिर उसने कहा कि मेरा नाम ये है और मैं ट्राई में काम करता हूँ, और मैं जेटीयू हूँ ट्राई में, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, और मेरा ये आईडी नंबर है। तो मैंने बोला तो बहुत लोग काम करते हैं वहाँ पर। फिर उसने बोला कि आपके आधार नंबर का यूज़ करके आपने एक और नंबर एक्टिवेट कराया है, और जो दूसरा नंबर है आपका, वो नंबर फ्रॉड में, स्कैम में और इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, तो आपका नंबर बंद किया जा रहा है। तो मैं बोली भैया, तो जो नंबर इलीगल एक्टिविटी में है उसको आप बंद करिए, आप मेरा नंबर क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं नंबर बंद कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो नंबर बंद कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद आपके नंबर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपका नंबर ही अल्टरनेट नंबर में दिया गया है। और ये याद रखिए, चाहे वो कैसी भी बातें बोल के आपको डराने की कोशिश ना करें, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शुरुआत में तो मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ, मैं तो नहीं मानी, लेकिन 10 मिनट होते होते मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मेरा नंबर गलत जगह, मतलब मेरे नंबर से एक दूसरा और नंबर एक्टिवेट हुआ है। मुझे तो गुस्सा आया। मैंने कहा कि भाई, अगर नंबर दूसरा एक्टिवेट हुआ है तो ये गलती वहाँ उस शॉप की है, उस सेंटर की है जहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं वहाँ से उसका मिसयूज़ हुआ है, मैंने तो नहीं किया है। फिर उसने कहा कि नहीं, आपके आधार से हुआ है, भारत हमारा बहुत ही नियम और कानूनों में पक्का है। आपके आधार से जब दूसरा नंबर एक्टिवेट हुआ तो आपके नंबर पर तो मैसेज आया था, और आपको वार्निंग के लिए भी कई बार कॉल की जा चुकी है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो ना कोई कॉल आई है, ना कोई मैसेज आया है, तो ये कैसे हो सकता है कि इस तरीके से इल्लीगल है।
तो मैंने बोला फिर अच्छा, मैंने पूछा उससे कि क्या करना होगा इसके लिए, तो उसने बोला कि आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन में जा कर के वहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। याद रखिए, आपको किसी तरह की जानकारी नहीं देनी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कब कहाँ आते हैं जाते हैं, आपका उम्र क्या है, आपका नाम क्या है। आप अपने मुँह से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उनने बोला कि ठीक है, मैं अभी आपका कॉल कोलाबा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ऐसा उसने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही तो मुझे तुरंत डाउट हुआ और मुझे एक न्यूज़ उसी वक्त याद आई, डिजिटल अरेस्ट। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा। मैंने ये कॉल इसीलिए मैंने ये ऑडियो इसीलिए किया है ताकि आपको भी मैं अवेयर कर सकूं कि इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भारत देश में या और देशों में भी फैली हुई है। तो आप ये मान के रखिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको किसी तरीके के बातों में हाँ नहीं करनी है। इस तरीके से कोई कॉल आता है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अपनी बचपन की बात याद कीजिए, जब हमारे माता पिता हमको सिखाया करते थे कि अनजान लोगों से बातें नहीं करनी है, अनजान लोगों को अपनी जानकारी नहीं देनी है और उनके साथ कहीं आना जाना नहीं है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लागू करनी है। बस सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, चूँकि अब ऑनलाइन आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, ईमेल हो गए हैं, तो चीज़ें उधर स्विच हो गई हैं, पर दुर्घटनाएं वही होती हैं। अनजान लोगों को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर ना करें। आपकी सुरक्षा भाई आपके ही हाथ में है और इन सब स्कैम से डरिए मत, ये तो होते रहेंगे। खुद जागरूक बनिए, अपने परिवार और अपने आसपास को भी जागरूक बनाइए ताकि वो भी सुरक्षित रहें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।